हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी एशियाई खेलों का समापन हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स में ज़रूर आ सकते हैं और आएंगे। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसे स्किप मत करिएगा क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है 19वें एशियाई खेल 2023 या एशियन गेम्स 2022-2023। अब इसे 2022 और 2023 क्यों कहा जा रहा है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये है क्या। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है। बहु खेल प्रतियोगिता मतलब इसमें एक से अधिक खेल खेले जाते हैं जिसमें केवल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। यानी इसमें सिर्फ एशिया के ही खिलाड़ी भाग ले सकते हैं और कहीं के नहीं। आगे देखते हैं। अब इस पॉइंट में आपको पता चलेगा इसे 2022 या 2023 क्यों कहा जा रहा है, दोनों नाम क्यों लिए जा रहे हैं। हालांकि एशियाई खेलों के 19वें संस्करण का आयोजन 2022 में ही होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया और पुनः 2023 में शुरू हुआ। यानी ये खेल 2022 में होने थे लेकिन कोविड की वजह से अब ये 2023 में हो रहे हैं। आगे देखते हैं। एशियाई खेल 2022 चीन के प्रसिद्ध शहर हांगझोउ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। एशियाई खेल 2022 की मेज़बानी चीन करेगा। यह एशियाई खेल का 19वां संस्करण है। आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि ये कौन सा संस्करण है। तो ये 19वां संस्करण है। ये कहाँ हो रहा है? चीन में हो रहा है, लेकिन चीन में भी कहाँ हो रहा है? हांगझोउ में। और ये कब से कब तक है? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में जो देश प्रथम स्थान पर रहा है तो वो है चीन। चलिए तालिका देख लेते हैं। देखिए इस तालिका में एक तरफ लिखा है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टोटल। तो सबसे पहले जो कंट्री है यानी कि चाइना, उसे 201 गोल्ड, 111 सिल्वर एंड 71 ब्रॉन्ज मिले हैं, जिससे इनका टोटल बन गया है 383। नेक्स्ट जापान को 52 गोल्ड, 67 सिल्वर और 69 ब्रॉन्ज मिले हैं, जिससे इनका टोटल बन गया है 188। नेक्स्ट है रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी थर्ड प्लेस पे, जिसमें गोल्ड मिले हैं 42 और इनको सिल्वर मिला है 59 और ब्रॉन्ज मिला है 89, जिससे इनका टोटल हो गया है 190। और साथ ही साथ अब इसका इंडिया का प्लेस देख लेते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया रही है 4th प्लेस पे, जिसमें 28 है गोल्ड, 38 है सिल्वर और 41 है ब्रॉन्ज, जिससे टोटल बन गया है 107 मेडल। और वैसे भी जब ये खेल शुरू होने वाले थे तो भारत की तरफ से जो कहा गया था कि अब की बार 100 पार यानी कि 100 से ज़्यादा मेडल लाने हैं, तो वो बात हमारे भारतीयों ने सही कर दी और देखिए 100+ यानी 107 मेडल मिल गए हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियन गेम्स 2022-2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। अब मैं इसको 2022 ही पढ़ूंगी क्योंकि इसका रीज़न मैंने आपको ऊपर बता दिया है। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन हुआ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोउ में। अब संस्करण कौन सा था? तो इसका संस्करण था 19वां। आयोजन इसका हुआ था 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन हुआ था ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर हांगझोउ
चीन। इसका मोटो क्या था? हार्ट टू हार्ट या हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। इसका ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या था? तो इसका ऑफिशियल थीम सॉन्ग था विद यू एंड मी। नेक्स्ट, चीन ने 3 बार एशियाई गेम्स की मेज़बानी कब की है? देखिए, इस क्वेश्चन में आपको एक नया क्वेश्चन मिल गया कि चीन 3 बार एशियाई गेम्स की मेज़बानी कर चुका है अब तक टोटल। तो कौन कौन सा ईयर है? 1990, 2010 एंड 2023। नेक्स्ट, भारत की तरफ से शामिल एथलीट, यानी भारत की तरफ से कितने एथलीट शामिल हुए थे उसमें? तो 655। नेक्स्ट, 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभांकर क्या था? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि शुभांकर ज़रूर पूछे जाते हैं। तो शुभांकर थे, आप पिक में देख सकते हैं, ये शुभांकर हैं, जिसमें से एक का नाम है कांगकोंग, दूसरा है लियान लियान और तीसरा है चेन चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इन 3 शुभांकरों यानी सभी रोबोटों को सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम दिया गया है। ये भी याद रखिएगा कि इनको सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम दिया गया है। आगे, कांगकांग लियांगझू शहर के पुरातात्विक खंडहरों का प्रतिनिधित्व करता है जो एक विश्व धरोहर स्थल है। लियान लियान एक अन्य विश्व धरोहर स्थल वेस्ट लेक का चित्रण करता है और चेन चेन बीजिंग हांगझो ग्रैंड कैनाल का प्रतीक है जो एक विश्व धरोहर स्थल भी है। यानी जो 3 आपके लोगो ले रखे हैं इसमें, ये देखिए आपको पिक्चर मैंने अभी दिखाई थी, तो हर एक पिक का यानी हर एक रोबोट का एक मतलब है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो भारत 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा है। ये देखिए, अभी मैंने आपको ऊपर फोटो दिखाई थी, आप फिर से देख लीजिए। ये रहा भारत का स्थान। पहला स्थान था चाइना, दूसरा जापान और तीसरा रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नेक्स्ट देखते हैं। एशियाई खेल 2022 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? अब आप जानते हैं कि जब उद्घाटन होता है तो हर एक कंट्री का एक ध्वजवाहक होता है, तो हमें और कंट्रीज पे ध्यान ना दे करके भारत पे ध्यान देना है। तो भारत दल का जो ध्वजवाहक थे वो थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीन बोरगोहेन। नेक्स्ट, एशियाई खेल 2022-23 के समापन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? अभी आपने ऊपर पढ़ा उद्घाटन के समय, अब समापन के समय जो ध्वजवाहक थे वो थे PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो एशियन गेम्स 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है पुरुष शूटिंग टीम ने। नेक्स्ट, 19वें एशियाई खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? तो 19वें एशियाई खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं चीन ने, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। नेक्स्ट, 20वें एशियाई गेम्स का आयोजन कब किया जाएगा? यानी अभी जो हुए हैं वो 19वें हुए हैं और 19वें में ही 20वें का घोषणा की गई है कि कहाँ होंगे और कब होंगे। तो कब होंगे? 2026 में। कहाँ होंगे वो भी आगे मैं बताऊंगी आपको। 20वें एशियाई गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आईची नागोया, जो कि जापान में है। नेक्स्ट, एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी 1951 में। नेक्स्ट, भारत में अब तक कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अब तक कितनी बार हुआ है? तो 2 बार हुआ है। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में अब तक 2 बार एशियाई गेम्स की मेज़बानी की है, यानी भारत ने 2 बार मेज़बानी की है। पहली बार कब की थी? 1951 में। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उद्घाटन जिनके द्वारा किया गया था वो थे
हमारे देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट, दूसरी बार जब आयोजन हुआ था तो वो हुआ था 1982 में, और उस समय जो उद्घाटन करता थे वो थे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2022 में भारत ने किस खेल में पहली बार भाग लिया है? तो एशियन गेम्स 2022-23 में भारत ने जिस खेल में पहली बार भाग लिया है वो है क्रिकेट। नेक्स्ट, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2022-23 में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 22-23 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने श्रीलंकाई टीम को 19 रन से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत की पुरुष की जो क्रिकेट टीम है उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बारिश से रद्द हुए मैच के बाद बेहतर वरीयता के कारण भारत को स्वर्ण पदक मिला है। नेक्स्ट, 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया था? तो 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में अमूल कंपनी को नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2022-23 में आयोजित भारत ने सबसे ज़्यादा पदक किस खेल में जीते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा पदक जो मिले हैं वो किस खेल में मिले हैं? तो वो है एथलेटिक्स। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने एथलेटिक्स में कुल 29 पदक जीते हैं, जिनमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य हैं, यानी 6 गोल्ड, 14 सिल्वर एंड 9 ब्रोंज। नेक्स्ट, एशियन गेम्स 2022-23 में आयोजित भारत ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में जीते हैं? तो स्वर्ण पदक सबसे ज़्यादा जो मिले हैं वो मिले हैं निशानेबाजी में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, निशानेबाजी में भारत ने 7 स्वर्ण पदक के साथ कुल 22 पदक जीते हैं, यानी टोटल 22 पदक हैं जिनमें 7 स्वर्ण पदक हैं। नेक्स्ट, एशियन गेम्स 2022-23 में भाला फेंक प्रतियोगिता में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम कौन नहीं जानता, आपने अभी तक गेस कर लिया होगा। तो एशियन गेम्स 2022-23 में भाला फेंक प्रतियोगिता में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी जो बने हैं वो हैं वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का थ्रो 88.88 मीटर रहा। नेक्स्ट, एशियन गेम्स 2022-23 में भारत ने किस खेल में 41 ईयर्स यानी 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? कितना लंबा समय है कि 41 साल बाद स्वर्ण पदक मिला है, तो वो खेल है घुड़सवारी। नेक्स्ट, 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं की 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये विश्व रिकॉर्ड है। तो 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं की 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में जिस खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है वो हैं सिफत कौर समरा। नेक्स्ट, एशियन गेम्स 2022-23 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी है? तो एशियन गेम्स 2022-23 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली महिला एथलीट बनी है तो वो हैं अन्नू रानी। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये अब पहली महिला में शामिल हो गई हैं। नेक्स्ट, एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो एशियाई खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष बाद किया जाता है। नेक्स्ट,
एशियाई खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो एशियाई खेलों का आयोजन जिस संस्था द्वारा किया जाता है वो है एशियाई ओलंपिक परिषद, या इंग्लिश में बोले तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो एशियन गेम्स का प्रतीक चिन्ह है ब्राइटफुल राइजिंग सन, और इसका चिन्ह क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपके काम का लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।